बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? एक बार फिर हाजिर चैप्टर नंबर 11 के साथ, क्लास 10th फिजिक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर का नाम क्या है? साउंड। तो अपनी सारी एनर्जी के साथ आप आ जाइए पढ़ने के लिए, और अपनी बुक, अपना एक अदद पेन और एक अदद कैलकुलेटर ये लेके हाजिर हो जाए, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। ठीक है, तो चले जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से, जिसको हम 11.1 भी कह सकते हैं। ये नई बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो मेरे पास क्योंकि बुक अवेलेबल अभी नहीं है, तो आप अपनी बुक सामने रखिए, एक रजिस्टर लें, एक पेन लें, एक कैलकुलेटर। तो बस इतनी चार चीज़ें आपको चाहिए, और फिर हम करने लगे हैं। पेन को खोल लिया मैंने, आप भी खोल लें, और चलें स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइज हैज इंटेंसिटी ऑफ 10-5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। जी बच्चों, तो पहला पार्ट हमारा होता है कि हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं, फिर क्या फाइंड करना है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद होता है उसका सोल्यूशन। तो हमें क्या गिवन है, हमें एक जो स्ट्रीट है, एक कोई भी गली है, उस गली के अंदर से ट्रैफिक गुजर रही है, और उसका जो नॉइज है उसकी इंटेंसिटी 10-5 है, और हमें पता है फेंटेस्ट कितनी होती है, 10-12। इसको हम आई नॉट भी कहते हैं। फाइंड क्या करना है, इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। और बस यहाँ तक हमने लिख लिया, टू फाइंड भी हो गया। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। गिवन डाटा, टू फाइंड, और ये सोल्यूशन। ठीक है, टू फाइंड को मैं थोड़ा इस तरह कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, और सोल्यूशन को भी कुछ ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद है बच्चों सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए फार्मूला, और आपके 11 चैप्टर के अंदर एक ही फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और दूसरा ये वाला है, इंटेंसिटी लेवल 10 log आई ओवर आई नॉट डेसिबल। ये फार्मूला याद कर लें, रट्टा मार लें, जैसे मर्जी इसको याद करें। उसके बाद फिर हम आते हैं कि आई भी गिवन है, आई नॉट भी गिवन है। आई और आई नॉट की रखेंगे वैल्यूज यहाँ पे, और लेंगे कैलकुलेटर, खोल लें कैलकुलेटर अपना, और कैलकुलेटर से चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट डायरेक्ट से बच्चों ऐसे ही बेहतर है। मैं आपको ऐसे ही बता दूं डायरेक्ट से। ये देखें, जब भी 10 की पावर आए ना, आप ऐसे सोल्व किया करें। ये 10 है ना, और ये क्या है 12। ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 10-5, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। बेस सेम हो गई, और पावर्स क्या हो गई, ऐड। -5 + 12 कर लें इनको जमा। 12 में से 5 निकालो, 7 ही बचते हैं ना, और बड़ी वैल्यू का साइन आता है, और बड़ी वैल्यू कौन है, 12। ठीक है, तो हमने 10 पावर 7 लिख दी। log 10 log 10 पावर 7। ठीक है, अब एक और बात है, जब किसी भी ये देखें लॉग की प्रॉपर्टी है, जब किसी लॉग के ऊपर ना, लॉग की किसी वैल्यू के ऊपर n पावर आती है, कोई भी पावर आती है, तो वो जो पावर है वो उसके सामने यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये जो पावर है ना n, ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n log a। इसी तरह अगर हम इसको देखें, तो ये log वैल्यू की पावर 7, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log 10 हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो चलें जी, ऐसे ही कर लेते हैं। हमने नेक्स्ट हाफ साइड पे यही किया हुआ है, log बाहर ले लिया 7, सॉरी ये 10 है, log नहीं है, ये 10 है बच्चों, ये 10 साथ साथ चल रहा था। 10 7 मल्टीप्लाई हो गया, उसी तरह जैसे a की पावर n थी, log 7 था, तो ये n log a हो गया। तो n log a, डेसिबल डेसिबल साथ ही चलता जा रहा है। अब 10 को 70 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो तो 70 आता है ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 70 log 10 डेसिबल। ठीक हो गया। अब log 10 की वैल्यू हमें पता है, आप या तो याद रख लो या कैलकुलेटर साथ रखा करें। तो ये है log, वेयर इज log, दिस इज log, वी आर गोइंग टू पुट 10 and the answer is 1। okay, you can clearly see that this is written 1। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि log 10 की हमने वैल्यू निकाल ली, 1 आया, और 70 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल बच्चों कंप्लीट हो गया। आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। ठीक है, और फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, ये मैंने सारा एक बार आपको दिखा दिया, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। जी बच्चों, तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है 11.2, मॉस्किटो बजिंग। एक मॉस्किटो जो है ना, वो जैसे भी भी वाली साउंड होती है ना, उसको बजिंग बोलते हैं। मॉस्किटो बजिंग हैज इंटेंसिटी लेवल ऑफ 40 dB। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग साउंड। अब उसका जो लेवल है ना, इंटेंसिटी लेवल बजिंग का, वो 40 डेसिबल है। तो हमने क्या करना है,
उसकी इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग हमने कैलकुलेट करनी है, मतलब उसकी जो आई है ना, आई कैलकुलेट करनी है। लेवल हमें बच्चों ये लेवल दिया हुआ याद रखे, तो हमने जो आंसर निकालना है वो सिर्फ इंटेंसिटी में निकालना है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर में, नॉट डेसिबल। जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया ना, वो तो आई ओवर आई नॉट को सॉल्व किया था, इसको थोड़ा डिफरेंटली करेंगे, इसमें से आई निकालेंगे। आई नॉट हमें पता है, ये गिवन नहीं होती है, हमें याद होनी चाहिए। तो आई नॉट कितनी होती है, 10 माइनस 12। आई की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा है, 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। 10 लॉग आई तो फाइंड करना है, आई नॉट की वैल्यू लिख दी और फिर क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी हम लॉग के फॉर्मूला से करेंगे। हमें पता है लॉग ए ओवर बी हो तो ए माइनस बी हो जाता है। जब डिवाइड की बात आती है ना बच्चों, किसकी बात आती है, डिवाइड की, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक हो गया। और अगर माइनस हो रहे हो दो लॉग तो वो फिर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं एक दूसरे से, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। तो अगर उसको एक लॉग में कन्वर्ट करना है तो ए ओवर बी की फॉर्म में हो जाएगा, ओवर की फॉर्म में। अगर प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई होता है, और अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होता है। तो हमने क्या किया, पहली वैल्यू को पहले लिख दिया, आए क्योंकि ऊपर था ना, आए लॉग आए माइनस लॉग, और ये 10 दोनों के साथ ही यूज हो रहा है, मैंने ब्रैकेट अभी लगाई है, पहले नहीं लगाई हुई थी। और यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल कितनी चल रही है, 40, लेवल 40 है, ये क्योंकि डाटा में लिखा है ना, इंटेंसिटी लेवल 40। आई की वैल्यू पता है, आई हमने कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, लॉग की वैल्यूज, लेवल की भी वैल्यू पुट की और आई नॉट की भी वैल्यू पुट की। देन हमने लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई और आई माइनस आई नॉट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला लगाया पावर वाला, वही लग रहा है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, सबसे पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने की हुई है मल्टीप्लाई, 40 इज इक्वल्स टू 10 लॉग आई, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इधर जो हमारी इसकी वैल्यू है आई नॉट की वैल्यू, उस पर भी माइनस था ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाना है, प्लस। तो लॉग 10 लॉग आई प्लस लॉग 10, तो लॉग 10 की वैल्यू हमें पहले भी पता है 1 होती है, तो 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। और 40 इज इक्वल्स टू 10 लॉग आई प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1। इस 10 को 40 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे 4 रह जाना है, ठीक है, क्या रह जाना है, 4। 10 1 are 10, 10 4 are 40, और फिर ये प्लस हो रहा था और इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 12 में से 4 में से 12 निकाल लें तो माइनस का की वैल्यू आएगी -8 लॉग आई। अब ये क्या हो रहा है, 8 यहाँ पे इधर ही रहने देंगे, या फिर आप आई को इधर ले आओ और लॉग आई को इधर ले आते हैं ना, लॉग आई यहाँ पे लिख देते हैं और -8 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब -8 जो है ना बच्चों, इसके साथ ये लॉग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग, जब भी लॉग डिवाइड हो ना तो वो हमारा क्या बनता है, एंटी लॉग। तो शिफ्ट प्रेस करेंगे एंटी लॉग के लिए बच्चों, क्या क्या प्रोसीजर है, शिफ्ट, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर ठीक नजर आएगा, शिफ्ट प्रेस किया और फिर लॉग प्रेस किया। अब हमारी वैल्यू क्या थी, -8, ठीक है, एंटी लॉग निकाल रहे हैं, -8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर -8, आपको नजर आ रहा होगा, 1 इंटू 10 पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो देखें हमारा आंसर यही निकला है, बहुत ईजी है, एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। पहले क्या किया, डाटा, उसके बाद फॉर्मूला, फिर वैल्यूज पुट की, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, फिर क्या किया, यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। देन हमने नेक्स्ट पेज पे मूव किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस हो गया 12, ये 10 इससे हम कैंसिल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, लॉग 10 की वैल्यू 1 आ गई थी, और फिर इस 12 को इधर 4 के साथ जाके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू लॉग आई आ जाएगा, -8 बच गया, और 8 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके इक्वल कर दिया। देन एंटी लॉग ले लिया क्योंकि लॉग इसके साथ जो है डिवाइड हो गया, और फिर हमारा फाइनली कैलकुलेटर जब यूज़ किया तो आंसर निकाला, ये हमारा आंसर निकला। तो जी बच्चों, हमारे 2 न्यूमेरिकल्स हो गए, अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी बच्चों, तो बड़ा ही इजी सा, अच्छा सा और पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, 11.3। अब वो क्या कहते हैं इसमें, वो कहते हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, कि हम कहाँ तक हेयर कर सकते हैं, और अगर वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि हमें पेन होना स्टार्ट हो जाए, तो हमें दोनों इंटेंसिटीज का बस नाम याद करना है और लिखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है ये, थ्योरी की तरह। तो द थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये 2 एरोज आपको नजर आ रहे होंगे। पहला तो हमने लिखा है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, वो कितना है, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग इज अ साइन
a sound level of 0 dB. This sound corresponds to an intensity of 10 power minus 12. तो जो हम लास्ट थ्रेशोल्ड होता है सबसे लास्ट, ठीक है, तो लास्ट जो हम सुन सकते हैं वो कितनी है 10 माइनस 12, जो लास्ट साउंड जिसकी इंटेंसिटी 10 माइनस 12 होगी तो उसकी थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग 0 डेसिबल है, ठीक है, 0 डेसिबल और 10 माइनस 12 इंटेंसिटी। इसी तरह अगर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन अगर देखें ना, पेन दूसरा क्या पार्ट था, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, तो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन के लिए आपके पास जो सबसे ज्यादा बड़ी साउंड होती है ना, जो आप सुन सकते हैं उसके बाद आपके कानों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो लाउड साउंड होगी, और वो कितनी है, वो होती है 10 माइनस 10 1115 डेसिबल, मतलब 115 से 140 के दरमियान। इससे ज़्यादा की जो इसके दरमियान की जो साउंड्स हैं वो आपको क्या करती हैं, 15 से 40 के दरमियान वो हमारे लिए पेनफुल होती हैं, ठीक है। तो ये बस आपको चार चीज़ें याद रखनी है कि हेयरिंग की थ्रेशोल्ड 0 डेसिबल है, या इंटेंसिटी कितनी है 10 माइनस 12। इसी तरह इसकी कितनी है 10, जो पेन की थ्रेशोल्ड है वो 1115 से 140 के बिटवीन है, ठीक हो गया। तो ये बस ख़त्म भी हो गया, इतनी सी बात थी। जी बच्चों, तो हम पहुंच गए हैं फोर्थ न्यूमेरिकल पे। तो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या बताया हुआ है, स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन वाटर एट 25 डिग्री। चलो जी, पहला तो टेम्परेचर आ गया, इज 1480 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड है, मतलब आवाज की जो स्पीड है ना इतने टेम्परेचर पे, वो 1480 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर वेवलेंथ कितनी हो, इफ देयर वेवलेंथ इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। बड़ी इजी सी बात है, उस साउंड की ऐसी साउंड, ये ऐसी आवाज है बच्चों, मैं इधर स्पीकर बना देती हूँ और टेम्परेचर भी साथ बना देते हैं, ये आवाज जा रही है, इस साउंड की स्पीड कितनी है, स्पीड इसकी है 1480 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने इतने जो है ना मीटर डिस्टेंस कवर करती है। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, और उसकी जो वेवलेंथ लेमडा है वो है 70 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में, 70 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, ये रफ सा काम आप देख लें, रफ वर्क हो गया। और अगर हम इसी वर्क की यहाँ पे बात करें तो ये देखें वही वैल्यूज बताई हुई हैं कि टेम्परेचर इतना है, दूसरा मैंने साउंड लिखना है, साउंड की स्पीड, उसके बाद वेवलेंथ कितनी है, इतनी है, वेवलेंथ को हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड किया तो 0.7 आ गया। फाइन क्या करना है, फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लेमडा पुट करेंगे और हमारी फाइनली फ्रीक्वेंसी निकल गई। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट की 1480, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का f लिखा, लेमडा की 0.7 है वैल्यू, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कर लें डिवाइड, 1480 डिवाइडेड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा बच्चों इस तरह की फ्रैक्शन आ जाती है ना, तो आप इस एस और डी के बटन को कैलकुलेट वो कर दिया करो, डेल के ऊपर वाला जो बटन है ना एस डी, अब देखिएगा मैं एस डी को प्रेस करूँगी पॉइंट्स में आंसर आ गया, तो हमारा आंसर भी देखिए यही है ना 2114.4.285, तो 4.285 नहीं लिखना, बस 2114 लिख दिया, ठीक है। तो हमारा बस ये ख़त्म भी हो गया, हम एक बार दोबारा इसको देख लें और ख़ुद रिवाइज कर लें, और फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आती हूँ, ठीक है। फाइनली आंसर साथ मैंने बच्चों पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, अगर कोई आपको इशू हो तो पेज नंबर से भी आप देख सकते हैं। जी तो बच्चों 11.5 पे आएंगे, और 11.5 में आप देख सकते हैं व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री, सेम उसी तरह का है और थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग होगी। स्पीड ऑफ साउंड 15 डिग्री, पहला पहला तो है टेम्परेचर दिया हुआ, हमने लिख दिया T1 कितना है 0 डिग्री, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड एट, ठीक हो गया 0 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 0 डिग्री बाय द वे उन्होंने बताया हुआ नहीं, आपको खुद लिखना है। और 0 डिग्री को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या फार्मूला होता है टेम्परेचर इन केल्विन, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री टेम्परेचर प्लस 273, ये फार्मूला होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो हमने डिग्री के अंदर केल्विन को प्लस कर दिया, 0 डिग्री में प्लस किया तो 273 केल्विन आ गया। T2 हमें गिवन है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को फिर हमने कन्वर्ट कर लिया, 288 केल्विन आ गया। होपफुली बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड, ठीक है, स्पीड कितनी है 332, आपको नजर भी आ रही है 332, ओके। 0 डिग्री गिवन है, यहाँ पे गिवन है लास्ट में, तो यहाँ से आपने देखना है, पहले 0 डिग्री लिखा, फिर 15 डिग्री लिखा, और फिर क्या लिखा 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या किया, दोनों को हमने कर लिया माइनस,
बड़े टेम्परेचर से छोटे को माइनस कर लिया, 288 माइनस 273, आंसर कितना आया 15 केल्विन। आप भी निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल देती हूँ आपको। 288 माइनस 273 273, आंसर आ गया 15 डिग्री। आ गया जी 15 डिग्री नहीं सॉरी केल्विन, क्योंकि हमने केल्विन ये सारी चेंजिंग केल्विन के लिए की थी। अब हमने क्या करनी है, हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है इस टेम्परेचर पे। तो स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए बच्चों यही फार्मूला है कि साउंड की स्पीड टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी बढ़ती है, 0.61 टाइम बढ़ती है। तो वी नॉट कितना है, वी नॉट जो गिवन वैल्यू है 332 प्लस 0. ये बच्चों फार्मूला ना आपकी न्यू बुक में शायद गिवन हो, पुरानी बुक में नहीं गिवन, और ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में गिवन है, ठीक है। तो आपको इसको याद करना है, इस फार्मूले को याद करना है। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी सोल्यूशन में, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, वी नॉट 332 थी, 0. वैसे लिखा, और ये हमारा टेम्परेचर कितना आया था 15 केल्विन, इसको लिखा और हमने इसको कैलकुलेट किया और फिर आंसर। कैलकुलेशन ऐसे कर लिया करें, पहले जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना मल्टीप्लाई, उनको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो मल्टीप्लाई क्या हो रहे हैं, 0.16, इधर कर देती हूँ मैं 0.61 सॉरी, और मल्टीप्लाई पे 15, ये हो गया ना, ठीक है। अब इसी के अंदर जैसे भी ये आ रहा है, इसी के अंदर आप प्लस कर दें ये 332, ये देखें एस डी हम करेंगे 341, तो आंसर क्या है 341.5 लिखा हुआ है इधर, हमारे कैलकुलेटर पे 1 आया, तो फाइन, ये लिख लें या वो लिख लें, बोथ आर इजी। एक बार इसको स्कैन कर ले दोबारा अपने माइंड से, T1 लिखा 0 डिग्री, T2 लिखा 15 डिग्री, दोनों को कन्वर्ट किया, वी नॉट कितना गिवन था 332 गिवन था, फिर हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया टेम्परेचर्स का, वो हमारा 15 डिग्री आया है। हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर, तो उसका फॉर्मूला हमें याद करना है और उसके अंदर वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद हमने कैलकुलेटर यूज़ किया और आंसर निकालना, इतनी सी बात थी, ठीक है। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे जी। तो प्यारे बच्चों अगला हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं 11.6, तो चलें जी, इसको पहले आपको पता ही तो है पहले क्या करना होता है, गिवन डाटा लिखना होता है, तो लिखते हैं जी, फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम ये याद रख लें। फॉर ऑडिबल साउंड, जो सुनने वाली साउंड है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, लिख लिया जी, एफ मिनिमम कितनी है 20 हर्ट्ज, कम से कम फ्रीक्वेंसी इतनी सुन सकते हैं, and the maximum frequency is 20k हर्ट्ज, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो एफ मिनिमम 20, एफ मैक्सिमम 20,000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, के को हमने कन्वर्ट कर दिया इतने जीरोज में, ठीक है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो भी यही आंसर आएगा, या के की वैल्यू याद रख लो, 3 जीरो आने, हमने पुट कर दिए, ठीक है। तो हमने फाइंड द वेवलेंथ करनी थी ना, सवाल पूछा यही था ना, फाइंड द रेंज ऑफ द वेवलेंथ। तो लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम दो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पे आप लिख लें, एक तो लैम्डा मिनिमम आएगा और दूसरा क्या आएगा लैम्डा मैक्सिमम, दोनों हमने कैलकुलेट करनी है। मिनिमम के लिए बच्चों हम ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे मिनिमम वाली, और मैक्सिमम के लिए हम मैक्सिमम वाली यूज़ करेंगे ये वाली। चलेगी, देख लें, अब शायद मेरी बताने की ज़रूरत भी ना हो, कि आप बड़े समझदार हैं। वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और हमें लैम्डा चाहिए मिनिमम के लिए, तो यहाँ पे मिनिमम से डिवाइड कर दिया, वी तो सेम ही रहेगा ना, वी वी कितना होता है, वी तो आपको याद करना है, वी यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको याद करना है 332 या 333 आप यूज़ कर सकते हैं। 332 वैसे हवा में साउंड की स्पीड होती है, ठीक है। ऑडिबल रेंज जो है ना वो ये है साउंड की। तो हम v की वैल्यू हमने लिखी 332 और 20 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज थी, ठीक है। और इसी तरह आंसर क्या आया, 332 को डिवाइड करो 20 पे, कर दो ज़रा, 332 डिवाइडेड बाय 20 सॉरी 20 0 लिखा गया था, तो ये हम एस डी को करेंगे 16.6 आ गया, तो 16.6 ही हमारा आंसर है। और पता है बच्चों, हमने इसको वेवलेंथ को इसमें क्यों लिखा है, वेव लेंथ, लेंथ मीटर है ना, तो वेव लेंथ, एक वेव की जो लेंथ होती है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा मतलब वेव की लेंथ है, एक वेव की लेंथ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेव लेंथ। तो मीटर में आएगी ना, लेंथ है तो मीटर में लगाएंगे। मैक्सिमम करेंगे सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को भी उसी तरह ही सॉल्व करेंगे, बस हम डिवाइड करने में थोड़ी सी एहतियात कर देंगे, मैक्सिमम से डिवाइड कर देंगे। सेम फार्मूला यूज़ हुआ है, मैक्सिमम लिख दिया, 332 भी वही आया और डिवाइड किया 20,000 से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो 332 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20,000, ये 20 और 1000 के 3 जीरो लगा दिए,
ये हो गया 20,000, 0.0166, 0.0166। तो 6 को नहीं लिखा, +1 कर दिया, 7 कर दें, आप 6 भी लिख सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया 6 वाला न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल पे जी बच्चों, तो हम आ गए अगले न्यूमेरिकल पे। जल्दी से इसको भी करेंगे और फिर ख़त्म करेंगे आज की कहानी। हाँ जी, ड्यूरिंग 7 वाला न्यूमेरिकल है, याद रख। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, ठीक है, बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म है, बिजली का गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, आंधी तूफान है हमें। तो इसमें क्या करना है, थंडर स्टॉर्म इज हेयर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद जो है ना, आप बार बार स्टॉर्म्स की जो आवाज़ें हैं वो सुन रहे हो। ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड्स फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे सियाने भी होते हैं, कुछ बच्चों को मैंने भी ऐसे देखा है, मैं भी उनमें से एक थी, कि अगर जब ज़ोर से बिजली चमकती है ना, चमक तो आपको पहले नज़र आ जाती है, उसके बाद आप अपने कानों में क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स दे देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है और ज़्यादा आवाज़ है तो हमें डिस्टर्ब करती है ना, हम उससे डर जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, लाइटनिंग को देख के ना, जब इस तरह की कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, तूफानी बारिश, तो लाइटनिंग को देख के वो क्या करते हैं, अपने कानों में जो है ना फिंगर्स दे देते हैं। उससे क्या होता है, उनकी जो वो है सुनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और वो डर उनको नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि जो टाइम गैप है वो कितना सेकंड है, 3 सेकंड। हाँ जी, तो टाइम डिफरेंस कितना है, आवाज आ रही है, पहले आती है लाइट, तो लाइट के 3 सेकंड बाद आपको आवाज आती है, गरज आती है। तो स्पीड कितनी है साउंड की, 340 है, और इससे ज्यादा स्पीड है हमारी लाइट की। ठीक है, तो लाइट पहले पहुंच जाती है और स्पीड कम। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एस, बादल से जमीन तक। तो वो डिस्टेंस कितना है, एस इज इक्वल्स टू वी टी। टी 3 है और वी हमारे पास 340 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो। 340 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर आ गया 1020। तो इतना डिस्टेंस, आपके जो बादल है ना वो इतनी दूर है आपसे, 1020 मीटर पे। जी बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया है, बड़ा इजी सा था कि बादल आपकी ज़मीन से कितना दूर है, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। अब हम करते हैं लास्ट हमारा न्यूमेरिकल, इसको करते हैं साइड पे। और जी आखिरी न्यूमेरिकल हाजिर है, और इस न्यूमेरिकल में आप देखें क्या फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे डायग्राम वैसे बना दिए और देख भी सकते हैं आप। हाँ जी, सोनार एंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टुवर्ड्स सी बेड इट रिसीव्स। सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो सिस्टम है, उसमें आप क्या करते हैं, अपने शिप से साउंड भेजते हैं। ठीक है, तो जो भेजने का टाइम है ना, वो क्या कहते हैं, इट रिसीव्स बैक आफ्टर 5.3। भेजने के बाद जो आपको जो सिग्नल मिलते हैं वो कितना टाइम बाद मिलते हैं, 5.3 सेकेंड के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो जानते वक्त का भी टाइम है और वापस आते वक्त का भी टाइम है, इतना टाइम के बाद आपको ये सिग्नल मिलते हैं। और इफ स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द, ठीक है, सी बेड। अब हमें ये जो सी बेड की डेप्थ है, ठीक है, जो डेप्थ है ना, इसको कैलकुलेट करना है। टी एच होता है डेप्थ, इस डेप्थ को ही कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन डेटा लिखा हुआ है आपके सामने, टाइम गिवन है इतनी, उसकी स्पीड हमने वो भी लिख ली है मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लगाया, एस इज इक्वल्स टू एस वन प्लस एस टू, एस वन प्लस एस टू डिवाइडेड बाई टू। एस वन एस टू हम नहीं कैलकुलेट करें, हमारा जो भी आंसर आएगा ना, एस इज इक्वल्स टू वी टी वाला, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जाते वक्त और आते वक्त 2 डिस्टेंस है, तो इसी डिस्टेंस को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। एस इज इक्वल्स टू वी टी, वी कितना है 1550, टी कितना है 5.3, पुट किया दोनों को मल्टीप्लाई किया कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, 1550 मल्टीप्लाई बाय कौन, 5.3, 5.3। चलो बच्चों, आंसर निकालना है 8215, 8215। तो 8215 को हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, बताएं ज़रा। क्योंकि हमारे पास जानते वक्त के लिए भी टाइम लगता है, जाते वक्त के लिए भी हमारे पास क्या होती है, उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, और वापस आते वक्त का भी। तो 2 डिस्टेंस को अगर हम करेंगे तो वो तो डबल हो जाएगा ना,
तो हमने सिर्फ एक ही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 4107 हमारा आंसर आ गया, 0.5 के साथ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा स्कैन कर लें अपनी आंखों से, पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, और इजाज़त से पहले आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको ऐसी नई वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए हम नई वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।